Good morning, class 5th. Welcome to Fortune International School online classes. Today we will do chapter 4 question answer examination type question which in our EVS book. Okay. First question is prepare a list of 3 such things include in your household garbage which can be recycled. हमें ऐसी 3 मतलब लिस्ट बनानी है 3 चीज़ें बन सकती हैं जिनसे इंक्लूडिंग घर में जो गार्बेज है वेस्ट मटेरियल है जिसको हम रिसाइकल दोबारा यूज़ कर सकते हैं. मेक अ डस्टबिन यूजिंग अ वेस्ट कार्टन ऑफ कार्डबोर्ड. एक डस्टबिन बना सकते हैं जो वेस्ट कार्टून होता है कार्डबोर्ड का. ठीक है. मेक अ डस्टर रोप कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स. पुराने कपड़ों से हम डस्टर बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं. मेक अ डेकोरेटिव आइटम यूजिंग चॉकलेट रैपर्स. चॉकलेट्स के जो रैपर्स होते हैं उससे हम कोई भी डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज a cleanliness campaign is being conducted in your school by the student of class 5th. Prepare a project for this campaign. आपके स्कूल में एक क्लीननेस कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चे 5th क्लास के. उसमें क्या प्रोजेक्ट है, क्या काम आप कर सकते हो, उसकी हमको लिस्ट बनानी. एज ए पार्ट ऑफ द कैंपेन वी विल बिगिन इंस्पेक्टिंग द एरिया इन आवर स्कूल विच आर नॉट क्लीन. इस कैंपेन के थ्रू हमने सबसे पहले वो एरिया देखना है हमारे स्कूल का जो साफ़ नहीं है. अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉजिंग द सेम. क्या कारण है उसको देख. एडिंग मोर डस्टबिन इन द स्कूल एरिया विल हेल्प इन प्रमोटिंग क्लीननेस. हम स्कूल में और डस्टबिन लगा सकते हैं जो कि उस एरिया को साफ़ कर सकेंगे. स्कूल की जो मतलब साफ़ सफाई में प्रमोटिंग मीन्स और बढ़ोतरी कर सकते हैं. अगर हम जगह जगह डस्टबिन रख देंगे तो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं हम उसमें डाल सकते हैं. मोर ओवर वी कैन स्टार्ट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम. और क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं. अवेयरनेस मीन्स जागरूक करने के लिए लोगों को. वेयर इन द स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स विल टॉट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस. जिसमें स्टूडेंट्स भाई उनको बारे में क्लीननेस के बारे में जो साफ़ सफाई के बारे क्या इम्पोर्टेंट उसके बारे में बता सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लीन इंडिया कैंपेन व्हाट चेंज डिड यू मेक इन योर हैबिट. आप जो क्लीन इंडिया कैंपेन था उससे आपको क्या इंस्पिरेशन मिला है, क्या आपने अपनी हैबिट में चेंज किया है. आई नेवर थ्रो पेपर्स पेंसिल सेविंग रैपर्स ऑफ टॉफीज़ इन माई क्लास. ये चेंज किया है कि जो मेरे वेस्ट में पेपर्स हैं, पेंसिल का कचरा है, टॉफ़ीज़ के रैपर्स हैं, ये मैं क्लास में नहीं फेंकता. आई ऑलवेज क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ माई होम. मैं हमेशा अपने घर के अंदर और बाहर की साफ़ सफाई का ध्यान रखता हूँ. आई ऑलवेज कीप माई होम टॉयलेट क्लीन. और घर का जो टॉयलेट है उसको अच्छे से साफ़ भी रखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क असाइन टू पीपल हु विजिटेड गांधीज आश्रम. जो लोग फर्स्ट टाइम गांधी जी के आश्रम में आते थे उनको क्या टास्क दिया जाता था सबसे पहले, जिससे कि वो उसके लिए आगे के कैंपेन जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो सके. वैन ए पर्सन एंटर द गांधीज आश्रम. जो भी गांधी जी के आश्रम में एंटर करता था या आता था फॉर द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टास्क असाइन टू क्लीन द टॉयलेट. उनको फर्स्ट टास्क क्या दिया जाता था, जो सबसे पहला काम था कि टॉयलेट की साफ़ सफाई. जो टॉयलेट की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेता था फिर आगे उसको दूसरा टास्क दिया जाता था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. Mention one task which you would undertake if you were the person responsible to conduct the Clean India campaign. हाँ, एक वन टास्क आपको लिखना है कि अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे क्लीन इंडिया कैंपेन की. इफ़ आई वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द क्लीन इंडिया कैंपेन देन आई वुड स्टार्ट विद मी. अगर मैं इस कैंपेन का रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ तो सबसे पहले मैं मेरे से काम स्टार्ट करेगा. क्या एग्जाम्पल है. आफ्टर ईटिंग एनीथिंग आई वुड फाइंड द डस्टबिन एंड पुट वेस्ट इन देयर. आफ्टर ईटिंग यानी भी कुछ भी जो मैंने टॉफ़ी चॉकलेट या आइसक्रीम वगैरह खाई है जो उसके रैपर्स हैं, सबसे पहले तो मैं डस्टबिन ढूंढूंगा और वेस्ट मटेरियल जो हैं वो उसमें डस्टबिन में फेंकूँगा.
ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी बुक में। 4 क्वेश्चन आंसर्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दिए थे। ये 5 क्वेश्चंस और हैं इस 4 चैप्टर के, ये आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। और ये चैप्टर 4 हमारा EVS का कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।